क्या बात है खाने खाना, आप यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हुए हैं? हम नाराज हैं आपसे। कल ही आपने वादा किया था ना कि रात को कहानियाँ सुनाएंगी। हम कल गए तो थे, पर आप अपनी महल में थी ही नहीं। हाँ, सो तो है। अब आप ठहरे खाने खाना और हम तो एक छोटी सी बेगम, हमें और भी कुछ काम था ना। अच्छा, हमने आपको कहानी नहीं सुनाई, इसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। प्रणाम शहंशाह। अस्सलामुअलैकुम शहंशाह। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, हर गुस्ताखी की माफ़ी नहीं होती। अब इतने दिनों बाद जोधा बेगम से मिले, उसके बावजूद आपने इन्हें शाहनामा के शेर सिखा दिए। इसके बदले इनका सब काम छोड़ छाड़ कर आपको कहानी सुनाना तो बनता है ना? अरे हाँ, इस बात का ख्याल तो मैं आया ही नहीं। आपने सुना छोटी अम्मी जान? हाँ, हमने सुना। अब आपकी कहानी हम पर उधार रही, हम आज आपको पक्के से सुना देंगे। चलिए जाइए, सलीमा बेगम आपका इंतजार कर रही होंगी। अच्छा, अब हम भी चलते हैं। मोती, हमारी पायल कहाँ गई? हमारी पायल देखी तुमने? इसे हाथ में नहीं, पाँव में पहनाते हैं जोधा बेगम। अपना पैर आगे खींचे, घबराइए मत, आपका पैर खींच के हम आपको गिरा नहीं देंगे। आइए। नहीं शहंशाह, हमारे यहाँ पति पत्नी के पैर नहीं छूते, पाप लगता है। ठीक है, हम आपके पैर नहीं छुएंगे, लेकिन इतना जरूर देखना चाहते थे कि कहीं ये पायल उस पायल की जोड़ी तो नहीं जो आपने आमेर में खो दी थी। आमेर में? हम समझे नहीं। पुरानी आदत है आपकी जोधा बेगम। याद करिए, जब आप बावड़ी में दिया जलाने गई थी तब कहीं आपकी पायल खो गई थी। बहुत ढूंढा होगा उसे आपने, लेकिन कहीं आपको वो मिली नहीं। अच्छा, अब समझे। हमारी आदत पायल खोने की है या नहीं ये तो हम नहीं जानते, परंतु आपकी आदत पायल चुराने की बहुत पुरानी है। वो पायल भी आप ही ने चुराई थी, है ना? नजर का फेर है जोधा बेगम। हमने इस पायल को गिरा हुआ देखा, हमने उसे उठा लिया। अब चाहे उसे चोरी समझे या कुछ और, पर सच तो यही है कि आज जब हमने इस पायल को गिरा हुआ देखा तो पुराने दिन याद आ गए। सुनो, इन्हें ये पायल पहना दीजिएगा। और जोधा बेगम, अगर आपको अपनी पुरानी पायल चाहिए हो तो हमें याद कीजिएगा, आपकी पुरानी पायल हमारे पास सही सलामत है। शहंशाह ही हमारी उस पायल के चोर निकले। आदाब जोधा बेगम। प्रणाम। एक बात बताइए, ऐसी क्या वजह है कि शहंशाह आप पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं? वहां उन्होंने आपकी बहन सुकन्या को रतनपुर का किला तोहफे में दे दिया और यहाँ मजहब बदलने का फैसला भी आपको सौंप दिया। ये बात तो शहंशाह जान सकते हैं, या फिर आप शरीफुद्दीन जी। और वैसे भी हमसे तो बहुत पहले से आप शहंशाह को जानते हैं। यही बात तो आपकी काबिले तारीफ है जोधा बेगम। आप साफ भी बोलती हैं और मीठा भी। क्या करें, विवशता है।
यदि आप हमारे पति के बहनों ही नहीं होते तो आपका सत्य जानने के बाद हम आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। सच? कैसा सच? हम कुछ समझे नहीं। वही जो आपके और आदम खान के बीच में है। आप दोनों मिलकर जो षड्यंत्र रच रहे हैं वही सच। आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि आपने हमारी बहन सुकन्या के ससुराल वालों को शहंशाह का नाम लेकर झूठ बोला था। ये बात आपके मुख से और अपने कानों से हमने स्वयं सुनी थी। उस रात दासी का वेश बदलकर हम आपके कक्ष में आए थे। जलाल कभी सोच भी नहीं सकता कि उसका बहनोई और सूबेदार से झूठ बोल सकता है। हम चुप रहे तो केवल बख्शीबानों के कारण, क्योंकि वो आपको जीवित देखना चाहते हैं। नहीं तो आज ना तो आप इस महल में रहते, ना ही हमें सलाम कर रहे होते और ना ही हमारे मार्ग में बीच में आए होते। अब हमें रास्ता दीजिए, विलंब हो रहा है। होशियार, नूरे तख्त, शहंशाह हिंद, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। हम समझते हैं कि आप सबकी हमसे कोई शिकायत है। शिकायत तो वाजिब है शहंशाह। आप मजहबी बातों के खिलाफ जा रहे हैं। गैर मजहब की तरफ आपका झुकाव होता जा रहा है। ये इस्लाम के हक में नहीं है। आप पहले मुसलमान हैं, उसके बाद शहंशाह। इसलिए पहले मजहबी मुआमलों पर गौर करना आपका फर्ज है। इसे निभाने में आप नाकाम रहे। आप सबकी शिकायत सुनी जाएगी और बेशक आप मजहबी मामलों में हमसे बेहतर जानते हैं, इसलिए एक पेचीदा मुद्दे पे हम आपसे मशवरा चाहेंगे। मौलवी साहब, ये बताइए कि अगर कोई शहंशाह की पीठ पीछे उसकी बुराई करता है, उसकी रसवाई करता है, आवाम में उसकी बदनामी करने की कोशिश करता है, तो क्या ये बात जायज है? बेशक नाजायज है। बादशाह आवाम का मसीहा होता है, उसे खुदा की परछाई माना जाता है, और कोई बेवजह उसकी रसवाई करे तो ये दीन के खिलाफ है। मतलब आप ये कबूल करते हैं कि ऐसा करने वाला दीन के खिलाफ होता है, ऐसा करने वाला गुनहगार होता है, सजा का हकदार होता है, तो क्या ऐसे इंसान को बागी करार किया जा सकता है? बेशक वो गुनहगार है, सजा का हकदार है। मानना पड़ेगा, बहुत होशियार हैं शहंशाह। होशियार तो है, कब कहाँ क्या कहना चाहिए भली भांति जानते हैं। तो क्या इस बागी को सबके सामने सजा दी जा सकती है? बेशक सबके सामने कड़ी से कड़ी सजा दे सकते हैं। तो मौलवी साहब ये भी बता दीजिए कि इस गुनाह के लिए आपको क्या सजा दी जाए, वरना बाद में आप आवाम में ये बात फैलाएंगे कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है। ये आप हमारे साथ क्या मजाक कर रहे हैं बादशाह? मजाक तो आपने किया है मौलवी साहब। आपने आवाम में अफवाह फैलाने की कोशिश की है कि हम अपने ईमान से भटक चुके हैं, कि हम इस तख्त के काबिल नहीं है, कि हम सच्चे मुसलमान नहीं हैं। पर सच ये है मौलवी साहब कि हम सच्चे मुसलमान हैं और आज भी अपने ईमान पर कायम है, और ये बात वो एक खुदा जानता है। इस बात का सबूत हमें किसी और को देने की जरूरत नहीं है। और जिस मामले की आप बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले ही हम मुफ्ती आला और शाही मस्जिद के इमामात से इस बारे में बात कर चुके हैं, और उन्होंने ये कबूल किया है कि हम बेगुनाह हैं। शहंशाह बजा फरमा रहे हैं और खुद पीरे आला सलीम चिश्ती साहब भी इनसे रजामंद है। और उसके बावजूद उनका बर्ताव ये दिखाता है कि ना ही इन्हें सदर आला की परवाह है, ना ही इन्हें हमारे हुक्म की। हम हमारा फर्ज निभा रहे हैं शहंशाह। हुकूमत और सियासत इस्लाम के हिसाब से चले, ये देखना हमारा काम है। नहीं मौलवी साहब, आप मौलवी हैं, बादशाह का काम है मसद देखना, हमारा काम है सल्तनत में हुकूमत देखना। आपके फर्ज है कि अगर आपसे किसी मुद्दे पर मशवरा मांगा जाए तो आप बिना किसी शक आप हमें राय दें, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने बगावत फैलाने की कोशिश की, आपने मजहब से हटकर सियासत और हुकूमत के रास्ते पर चलने का फैसला किया।
शहंशाह बजा फरमा रहे हैं, हुकूमत और मजहब दोनों के रास्ते अलग हैं। हुकूमत को मजहब से और मजहब को हुकूमत से जोड़ना गलत है। इस बात में कोई दो राय नहीं है, ये गुनाह है। और ये गुनाह इन्होंने किया है। एक बादशाह होने के नाते हमने हमेशा मजहब को सबसे आगे रखने की कोशिश की है, और इन्होंने मजहब के नाम पर सल्तनत में हंगामा मचाने की कोशिश की है। ये हमारी तौहीन है। जब इंसान अपने फर्ज से भटक जाता है तो उसकी तौहीन खुद ब खुद हो जाती है। मौलवी साहब, अगर आज हम आप लोगों को नहीं रोकेंगे, अगर आज हम सियासत में मजहब को मिलने देंगे, तो ये मजहब की तौहीन खुद ब खुद हो जाएगी, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।